हाय एवरीवन। तो लेटेस्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश राइट से रिलेटेड। ठीक है, अभी ये जो लाइव जो न्यूज है बांग्लादेश से जो अपडेट आई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट है वहां पे एक नई खबर आई है जो कह रही है मोहम्मद यूनुस अपॉइंटेड हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। सो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस है, उनको एक हेड की तरह से अपॉइंट कर लिया गया है इंटरिम गवर्नमेंट की। बांग्लादेश ढाका प्रोटेस्ट न्यूज लाइव अपडेट। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस को हेड ऑफ द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट चूज कर लिया गया है। प्रेसिडेंट के प्रेस सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया है। अर्लियर इन द डे कंट्री में यहाँ पे हुआ था एक मेजर रीशफल, जिस तरह से देखने को मिला था टॉप पोजीशंस में इन द आर्मी अ डे आफ्टर जो प्राइम मिनिस्टर थी वहां पे शेख हसीना रिजाइन एंड वो कंट्री को छोड़ के भाग गई है। उसके बाद बहुत ज्यादा डेडली प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेस्ट है वहां प्रोटेस्ट इस वजह से था कि एक कंट्रोवर्शियल जो जॉब कोटा सिस्टम था उसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मीनवेल फॉर्मर मिनिस्टर जो है टेलीकॉम कम्युनिकेशन के एंड आईसीटी जुनेद अहमद पलक एंड फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द आवामी लीग गवर्नमेंट हसन महमूद were detained by airport authority at Hazrat Shahjahan International Airport today, as respectively reported by Pratham Alo and Daily English. So इंडिया में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। फॉलोइंग यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेंट बाय द सेंटर अर्लियर इन द डे, यूनियन मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने एड्रेस किया है राज्यसभा को ऑनगोइंग जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं बांग्लादेश में। और उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो मॉनिटरिंग सिचुएशन है विद रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए हम सभी जानते हैं बांग्लादेश जो है वो वहां पे मेजोरिटी में मुस्लिम है और माइनॉरिटी में हिंदूज है। तो जयशंकर ने अपनी चिंता जताई है कि जो माइनॉरिटी है उनको हमें वहां पे सेफ फील कराना है। सिचुएशन जो बांग्लादेश में इवोल्व हो रही है, उन्होंने कहा है कि हमें जो हाउस है इस चीज को समझना चाहिए। ये कब होता है, कब वो एड्रेस करते हैं राज्यसभा को, वो करते हैं जब पॉलिटिकल क्राइसिस होती है बांग्लादेश में उससे अगले दिन। तो शेख हसीना ने जैसे रिजाइन कर लिया है, कंट्री छोड़ के भाग गई हैं। ढाका में जो सिचुएशन है वाज लार्जली काम दिस मॉर्निंग एज पर लोकल रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की अगर हम बात करें वो स्ट्रीट पे आ जाते हैं। 30% जो कोटा है गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए, जो 1971 में जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में फाइट किया था, तो 30% जॉब कोटा उन लोगों के लिए है। उनका जो प्रोटेस्ट है, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वो डिमांड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन हो। एंड यहाँ पे एक वायलेंट टर्न आ चुका है, क्लेमिंग ओवर 100 लाइव्स ऑन संडे एंड अनदर 6 ऑन मंडे। तो यहाँ पे लगभग जो 100 लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सो अब हम देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस है, बांग्लादेश के क्राइसिस क्यों हो रहे हैं और किस वजह से यहाँ पे हो रहा है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हमें ये जो क्राइसिस है, जो रिवोल्ट हो रहा है, जो राइट्स हो रहा है, उसको हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इसको कवर किया है, आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में ने कहा है कि बांग्लादेश की जो राइट्स हो रही हैं, बहुत सारे जो इतना विवाद बढ़ चुका है, जिसने एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन चुका है, इंटरनेशनल ये जो मुद्दा है वो बन चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। सो व्हाई आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पीएम शेख हसीना, इज पाकिस्तान आर्मी आईएसआई बिहाइंड दिस अनरेस्ट। देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्यों ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखिए, एक पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसने रिजर्वेशन दे रखा है 30% उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान एंड इंडिया की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। सो इससे क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज एस्केलेट होता है एंड जो शेख हसीना है उनके अगेंस्ट ये एक मोड़ ले लेता है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पीएम हसीना ने रिजाइन कर लिया है, कंट्री को छोड़ के भाग गई है। एक हेलीकॉप्टर आर्मी में जब प्रोटेस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि उनका प्लान है कि वो
कैपिटल में जाए, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, ऑन मंडे आफ्टर अ वीकेंड ऑफ वायलेंट दैट रिजल्टेड इन न्यूमरस fatalities. So military has imposed an indefinite curfew and authorities have cut off internet access in efforts to control the unrest. Earlier यहाँ पे क्या होता है, नियरली 100 लोगों की डेथ हो जाती है ऑन संडे, क्योंकि क्लैशेस होते हैं पुलिस के बीच में, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के बीच में काफी इंटेंसिफाई हो जाता है जब ये, तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनिशियली उनका जो डिमांड है वो, उनकी डिमांड है कि ये जो कोटा है सिविल सर्विसेज जॉब्स में, इसको आपको एबॉलिश करना है। तो इस वजह से यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट जो है ये प्रोटेस्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मास प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश बिगैन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन डिमांड कर रहे हैं कि सिविल सर्विस कोटा सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए। स्टूडेंट कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कोटा है अनफेयरली, ये सिर्फ उन्हीं जो प्राइम मिनिस्टर के जो लॉयलिस्ट है उन्हीं को क्या कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रूलिंग पार्टी जो कि आवामी लीग जो है उस पार्टी से बिलोंग करती है। प्रोटेस्ट ग्यू एज डेमोन्स्ट्रेटर एक्सप्रेस करते हैं अपना ब्रोडर डिसकंटेंट हसीना की गवर्नमेंट के साथ, विच दे एक्यूज ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एंड सप्रेसिंग डिसेंट। Government response, including closing schools and universities, failed to ease the unrest. Supreme Court ruling against reintroducing job quotas did not fully satisfy the protesters, जो डिमांड कर रही हैं कि सारी जॉब रिजर्वेशन जो है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए जो इन्होंने रखी हैं उनको आप जो है मतलब उन्हीं को क्रीमी लेयर जो बेसिकली उनको बना दिया गया है। सो बाकी जो कॉमन पीपल है वहां के वो बहुत सफर कर रहे हैं। This partial concession has done little to quell the government. सिचुएशन इंटेंसिफाई होती है। वहां के जो फॉर्मर आर्मी चीफ जिनका नाम है जनरल इकबाल करीम भुइया, उन्होंने गवर्नमेंट की हैंडलिंग को क्रिटिसाइज किया है and called for troop withdrawal. This, along with the current army chief supportive stance toward the protester, has further fueled the unrest. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो इस बांग्लादेश का जो अनरेस्ट है, बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहे हैं, पाकिस्तान क्या इसके पीछे है? ईटी रिपोर्टेड अर्लियर दैट चतरा शिबीर स्टूडेंट विंग है बैंड जमात इस्लामी उन्होंने कहा है कि जिनको पाकिस्तान के आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा है वो इज इंसाइटिंग वायलेंस एंड टर्निंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट इन बांग्लादेश। सोर्सेज ने कहा है इकोनॉमिक टाइम्स में कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, उनका एम है कि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज कर दो और जो ऑपोजिशन बीएनपी है उसको आप पावर में लेके आओ प्रोटेस्ट के थ्रू एंड जो स्ट्रीट वायलेंस है उसके थ्रू। हसीना एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, वाइल आईएसआई का जो एफर्ट है हसीना की गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने का ये नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत कोशिश की है। सो अपोजिशन पार्टी मेंबर रिपोर्टेडली इन्फिल्ट्रेटिंग द प्रोटेस्ट ग्रुप। एडिशनली जो लोकल गवर्नमेंट है इन्वेस्टिगेट कर रही है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टर्न बैक एनजीओ इन द करंट क्राइसिस, रिसोर्सेज कह रही है। बांग्लादेश प्रोटेस्ट टाइमलाइन देखते हैं कि इवेंट क्या होता है। जुलाई 1 को ब्लॉकेट्स बिगिन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ब्लॉकेट्स को इनिशिएट कर रही हैं जहां पे वो रोड्स एंड रेलवे लाइंस को डिस्टर्ब करती हैं ताकि जो कोटा सिस्टम है पब्लिक सेक्टर के लिए उसको रिफॉर्म किया जा सके। वो क्लेम करते हैं कि जो स्कीम है वो लॉयलिस्ट को ही फेवर कर रही है, हसीना रूलिंग आवामी लीग को ही। डिस्पाइट मीटिंग ऑफ 5th टर्म इन जनवरी, हसीना ने प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दिया, स्टेटिंग स्टूडेंट्स वर वेस्टिंग देयर टाइम, स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जुलाई 16 को क्या होता है, वायलेंस इंटेंसिफाई हो जाता है, वायलेंस एस्केलेट होता है विद द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ्स ऑफ 6 पीपल जो क्लैश को फॉलो कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स के बीच में एंड प्रो गवर्नमेंट सपोर्टर्स जो है ढाका में उनके बीच में क्लैशेस होते हैं। हसीना की जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्डेड बाय क्लोजिंग स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। सो जुलाई 18 को क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रिबफ्ड, स्टूडेंट रिजेक्ट कर रहे हैं हसीना की अपील को। हसीना कहते हैं कि आप रहो एंड कंटिन्यू टू डिमांड हर रेजिग्नेशन। स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि आप रिजाइन करो, प्रोटेस्टर चैंट कर रहे हैं डाउन विद द डिक्टेटर एंड टॉर्च द हेडक्वार्टर्स ऑफ बांग्लादेश टेलीविजन विद द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट ने
इंटरनेट ब्लैकआउट को पोस्ट कर दिया है ताकि जो अनरेस्ट है उसको कम किया जा सके। क्लैशेस की वजह से स्लो पीरियड हो जाती है एंड बहुत सारे इंजर हो जाते हैं। कर्फ्यू भी लगाया जाता है, सोल्जर को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जुलाई 21 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है अगेंस्ट रीइंट्रोड्यूसिंग जॉब कोटास। डिसीजन क्या आता है, क्रिटिक्स व्यू एज लाइक हसीना गवर्नमेंट हाउएवर वर्डिक्ट सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करता है प्रोटेस्टर्स को। उनकी डिमांड होती है कि जॉब के रिजर्वेशन को एबॉलिश किया जाए। चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम बांग्लादेश 1971 इंडिपेंडेंस वॉर। अगस्त 4 को क्या होता है, आर्मी प्रोटेस्टर्स के साथ आ जाती है। संडे की ये बात है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स क्लैश विद गवर्नमेंट सपोर्टर्स अगेन, जिससे 68 डेथ्स हो जाती हैं, 14 पुलिस ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल इकबाल करीम भुइया गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्रूप्स को विड्रॉ कीजिए एंड जो किलिंग्स है उसको कंडेम करते हैं। करंट आर्मी चीफ वेकर उस जमान stated that Waqar-uz-Zaman stated that armed forces always stood by the people. Call for final protest. लीडर्स जो होते हैं सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन के, वो कॉल करते हैं सपोर्टर्स को कि आप ढाका की तरफ जाओ मार्च करके, फाइनल प्रोटेस्ट ये हमारा होगा। मंडे को ये कन्फ्रंटेशन जो है उसको एस्केलेट कर देते हैं, गवर्नमेंट के साथ इनका कन्फ्रंटेशन होता है। शेख हसीना के घर में जाके ये घुस जाते हैं, वहां पे लूटपाट करते हैं, वहां पे तोड़ाफोड़ी करते हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये